हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति चौधरी और मैं आपको आज एक बहुत प्यारा सा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। उसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपके क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको बस ध्यान से मेरी बात सुननी है। चलो चलते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ऑब्वियसली इट्स एन ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना। जैसे आपके पास आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऐसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। एक फीमेल में उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कहाँ है। मान के चलो ये हमारी प्यारी सी गुड़िया है और इसके बाल बना देते हैं थोड़े से, है ना, तभी लगेगी प्यारी सी गुड़िया। लग रही है थोड़ी थोड़ी। इस जगह पर इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। इस रीजन को बच्चों बोलते हैं पेल्विक रीजन। ठीक है, क्या है इस रीजन में, इसमें इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बैठा हुआ है। अब क्या क्या आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आइए देखते हैं। जगह तो हमने देख ली, आता क्या क्या है इसमें। तो इसमें 4 तरीके के पार्ट्स आएंगे। जब हम 10th में पढ़ के आते हैं तो हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन अब हम जब 12th में हैं तो हमको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना होता है। 4 तरीके के पार्ट क्या है। सबसे पहले आएगा इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, फिर आएंगे इसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। देन कुछ ग्लैंड्स होंगे, इनको एक्सेसरी ग्लैंड्स भी बोल सकते हो या सिर्फ ग्लैंड्स बोल सकते हो। और इसके अलावा आएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। जरा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ तुमको। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सिर्फ वो ऑर्गन आने वाला है जो कि 2 काम करेगा। क्या काम करेगा मैं बताती हूँ। मेन फंक्शन जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का रहने वाला है वो है गैमीट फॉर्मेशन का। अब आपको शायद ये बात पता हो कि ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि वो गैमीट्स बनाएंगे और उसके बाद उन गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होगा और एक जायगोट बन के तैयार होगा। ठीक है, मतलब अगर डिफरेंस बताऊं, जैसे एक अमीबा सोचो। अमीबा क्या करता है, अमीबा कुछ नहीं करता। ये अमीबा है और इसको अगर रिप्रोड्यूस करना है, इसको अगर और ज्यादा बढ़ना है नंबर में, अपनी प्रोजेनी बढ़ानी है, तो कुछ नहीं करेगा, बस डिवाइड हो जाएगा और 2 सेल में बट जाएगा। यही इसका रिप्रोडक्शन है। लेकिन ह्यूमंस के साथ तो ऐसा नहीं है ना। ह्यूमंस में गैमीट्स बनते हैं। एक मेल बॉडी होगी, एक फीमेल बॉडी होगी। मेल बॉडी में मेल गैमीट बनेगा, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमीट बनेगा और उनका फ्यूजन हो जाएगा उन गैमीट्स का। और वहां से फर्टिलाइजेशन होकर एक जायगोट बनेगा और वो जायगोट आगे चल के एक बच्चे का रूप ले लेगा। तो गैमीट जहां बनना है उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। गैमीट फॉर्मेशन होगी इधर, गैमीट फॉर्मेशन। उसके साथ साथ हॉर्मोन्स बनेंगे। आप ये बात जानते हो फीमेल्स में कौन से हॉर्मोन्स पाए जाते हैं? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताती हूँ। हॉर्मोन्स, फीमेल्स में 2 मेजर हॉर्मोन्स होते हैं जो उनके फेमिनाइन कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अभी बेसिक बेसिक आइडिया दे रही हूँ। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आएगा। तो एक काम करती हूँ, पहले मैं थोड़ा डायग्राम बना के दिखाती हूँ, तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, चलो एक डायग्राम बना लेते हैं। ये ऐसा लगेगा तुमको जैसे कि एक बकरी है और बकरी के सींग है। ये गया ऐसे, ये गया ऐसे और
एक बन गया बबल जैसा, और यहाँ पे हमने ये बन गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ढांचा, ठीक है, एक बाहरी स्ट्रक्चर। ओके, अब क्या है, सबसे पहले मैंने तुम्हें बात करी किसके बारे में, सबसे पहले मैंने बात करी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो वो जो मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, दिखाती हूँ आपको। यहां पर इस जगह पर हमको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मिलेगा और इसका नाम होता है बच्चों ओवरी। ओवरी, ठीक है, ठीक है। अगर ओवरी के साइज की बात करें तो ये बच्चों हमारा 2 से 4 सेंटीमीटर का हो सकता है, ठीक है, 2 से 4 सेंटीमीटर का हो सकता है। और ये इस आसपास के स्ट्रक्चर से, बताऊंगी इन स्ट्रक्चर्स का नाम, यहां से इस वाले स्ट्रक्चर से ये एक लिगामेंट से अटैच्ड होता है, यहां से एक लिगामेंट से अटैच्ड होता है। आपको शायद याद हो, आपने शायद पढ़ा हो कि लिगामेंट्स कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है कनेक्ट करने का, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अब भैया ये ओवरी हवा में तो नहीं उड़ रही होगी, अटैच्ड होगी ना किसी चीज से, तो ये इस बड़े वाले स्ट्रक्चर से अटैच्ड है और इनसे भी अटैच्ड रहेगी, छोटी छोटी उंगलियां जो है इनसे भी अटैच्ड रहेगी। इनको लिगामेंट्स बोलते हैं जहां पे ये अटैच्ड है, ठीक है, हमें फिलहाल इतना ही जानना है। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि लिगामेंट जो होता है, हमने सुना है कि बोन से बोन को कनेक्ट करता है, आपको थोड़ा शायद इस बारे में पता हो, एक बोन से बोन को जो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है वो लिगामेंट है, पर यहाँ में कोई बोन नहीं दिख रही है। यहाँ पे इस लिगामेंट का काम है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का। तो ये कर क्या रहा है, यहाँ पे प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड्स सपोर्ट टू ओवरी, ओवरी को सपोर्ट करने का ये काम कर रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये क्या है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको नीचे लेके आती हूँ, ठीक है, बात समझना। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, और बहुत स्टाइलिश भाषा में इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। जब कहीं भी आपको ये वर्ड दिखाई दे जाए डक्ट, डक्ट का मतलब समझना पतले पतले पाइप, आपको बहुत बार पूरी बायोलॉजी में आप बहुत बार डक्ट सुनोगे। डक्ट का मतलब होता है बहुत पतले से पाइप। तो ये पाइप जा रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये पाइप है, यहाँ से यहाँ तक पाइप है, इसको ओविडक्ट बोलते हैं। इसके थोड़े से पार्ट हैं, उन पार्ट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसको बोलते हैं, जो शुरुआत का पार्ट है इसे बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। ये जो बीच में मोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं एम्प्यूला। और ये जो पतला सा आपको रास्ता दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं इस्थमस। एम्प्यूला किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं जो सूजा हुआ हो, जो फैला हुआ हो, थोड़ा मोटा हो। इस्थमस किसको बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता मैं बताती हूँ। इस्थमस बोलते हैं जैसे कि मान चलो दो समुद्र हैं बड़े बड़े, ठीक है, या फिर दो बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, दो बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड को कनेक्ट करने के लिए पतला सा एक रास्ता जा रहा है, उसको इस्थमस बोला जाता है, ठीक है। आओ आगे चलो, हमने देख लिया कि किसको क्या बोल रहे हैं, दिस इज इस्थमस, दिस इज एम्प्यूला, दिस इज इनफंडिबुलम। और ये जो उंगली है ना इनको बोलते हैं फिम्बरी, इनको बोलते हैं फिम्बरी। ये कैच करने का काम करेंगी, ऐसी होती है इस तरीके की। मान के चलो ये जो है मेरा, ये वाला मेरा सर ना, ये ओवरी मान लो इसको एक मिनट के लिए, ठीक है। अब इस ओवरी में से पता है क्या निकलने वाला है, एक ओवम निकलेगा, एक ओवम। तो जैसे ही यहाँ से एक ओवम निकलता है, ये जो फिम्बरी है, ये वाली फिम्बरी इसे कैच कर लेगी इस तरीके से ओवम को, और ये से आगे भेज देगी, इस ऐसे करके आगे भेज देगी यहाँ पे एम्प्यूला की तरफ। तो यहाँ पे ओवम बैठा रहेगा, ठीक है। आ जाओ आगे की बात करते हैं, बाकी के स्ट्रक्चर देखते हैं और क्या क्या है इसमें। ये जो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, इसको बोलते हैं यूट्रस। यहाँ पे ऐसा होता है ये जो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं यूटरस। यूट्रस के और भी नाम है, जैसे कि इसको और भी बोला जाता है वूम, वूम नहीं वूम्ब, और हिस्टरा, हिस्टेरा, हिस्ट्रा, हिस्टेरा नहीं हिस्टेरा, हिस्ट्रा हिस्टेरा तो अलग होता है।
ई हटाना पड़ेगा यहाँ से, हिस्ट्रा। बहुत से लोग, बहुत सी फीमेल्स में ऐसा हो जाता है कि इस यूट्रस को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, परेशानी हो जाए या बहुत बार यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको रिमूव करना पड़ जाता है। तो यूट्रस के रिमूव करने को बोलते हैं हेस्टेरेक्टोमी। इसको आगे लिखती हूँ, है ना, ताकि हम बहुत ज़्यादा हौच-पौच ना हो जाए। रिमूवल ऑफ यूट्रस, क्योंकि इसको हिस्ट्रा भी बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी। जब कभी भी ऐसा हिस्टेरेक्टोमी आएगा, एक वेसेक्टोमी आएगा, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी आएगा, टोमी मतलब हो जाएगा उस चीज को काट देना, उस चीज को बंद कर देना, वहां से उसको वहां से हटा देना। आगे देखो, इस यूट्रस की ना ये जो लाइनिंग्स है, यूट्रस जो है ना अपने आप में 3 लेयर होती हैं इस यूट्रस के अंदर, तो इसकी लेयर्स को देख लेते हैं पहले। थोड़ी सी इसकी लेयर देखो, ये यूट्रस रहा, यूट्रस की 3 लेयर मिलेंगी बच्चों। सबसे बाहर वाली लेयर होगी, सबसे बाहर वाली लेयर होगी, इसे बोलेंगे पेरीमेट्रियम। ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। अब वो क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू? बच्चों हमारी बॉडी में बहुत प्रकार के टिश्यू होते हैं, स्पेशली 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। एक वो जो हर किसी को कवर करने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो ये भी एक एपिथेलियल टिश्यू है, क्योंकि ये कवरिंग का काम करेगा लास्ट में जहां भी होगा। मान लो तुम्हारा स्टमक है, स्टमक के लास्ट में स्टमक को कवर करना पड़ेगा ना, तो जिस टिश्यू से कवर है वो एपिथेलियल टिश्यू है, उसका नाम वहां पे कुछ और है। ये यूट्रस है, यहाँ पे इसको कवरिंग मिल रही है, तो यहाँ पे इसको पेरीमेट्रियम बोलेंगे। इसके अंदर एक और लेयर मिलेगी जो कि मसल्स की बनी हुई है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं इस जगह पे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं। जब एक बेबी इस यूट्रस से बाहर आएगा ना, तो उस समय यही स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगी जो ऊपर की तरफ खींचेंगी और बच्चे को नीचे की तरफ धकेलेंगी। तो ये जो मसल्स हैं इनको बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर की एक लेयर होती है, सबसे अंदर की एक लेयर होती है, और ये लेयर बड़ी अजीब है क्योंकि ये हर मंथ शेड करने का काम करती है, हर मंथ रिमूव हो जाती है। बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं इस वाले में, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये 3 लेयर जो मैंने बताई हैं, ये 3 लेयर किसकी है? यूट्राइन लेयर्स हैं, यानी यूट्रस की लेयर्स हैं, यूट्रस की लेयर है। और ये मैंने क्या बनाया है यहाँ पे? ये पूरा यूट्रस है, और इसकी रिमूवल को क्या बोलेंगे? हेस्टेरेक्टोमी बोलेंगे। आओ पीछे आओ, चलो। अब और भी कुछ है क्या? हमें और भी कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे कि अब तुम ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला, ये जो जगह है बच्चों, यहाँ पे इस जगह को बोला जाता है सर्विक्स, इसको बोलते हैं सर्विक्स। और ये जो आपको जगह दिख रही होगी लास्ट में, ये इसको बोला जाता है वजाइना। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसी डायग्राम में थोड़ा समझाती हूँ, क्योंकि जगह खत्म होती दिख रही है मुझे। तो क्या था, यहाँ पे था ये सर्विक्स, और सर्विक्स एंड होता है यहाँ पर जाके, यह है वजाइना। अब सर्विक्स की कैनाल को, ये रास्ता है एक तरीके का, ये ओपनिंग है, तो इस ओपनिंग को बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल। और ये जो आपको रास्ता दिख रहा है बच्चों पूरा का पूरा, इसे बोलते हैं वजाइनल कैनाल, क्योंकि वो वजाइना पे खत्म हो रही है, वजाइनल कैनाल। इन दोनों को मिला के बोलते हैं बर्थ कैनाल, क्योंकि यहीं से एक बेबी जो है बॉडी से बाहर निकलेगा, बर्थ कैनाल। ठीक है, आगे चले। तो हमने क्या क्या देख लिया? कुछ हमें ट्यूब दिखाई दे रहे हैं, देखो तुम ध्यान से देखना। एक तुमने ओवरी देखी सबसे पहले, मैंने तुम्हें बताया था
कि ये क्या है, ये ओवरी क्या है। मैंने तुम्हें बताया था कि ये ओवरी ही है जो कि आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो ये कौन है, ओवरी। क्या काम करेगी ये ओवरी, इस ओवरी के दो काम रहेंगे। एक तो इसमें गैमीट बनने वाला है, इसमें गैमीट का नाम होगा बच्चों ओवम, ठीक है। दूसरी चीज क्या बनेगी, हॉर्मोन्स बनेंगे। कौन से हॉर्मोन्स बनेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा आगे देखते हैं, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है, इसमें क्या आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। तो यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, हालांकि थोड़ी जगह तो है पर ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं डक्ट्स। डक्ट मतलब जितने भी पाइप मेरे पास मौजूद हैं वहां पे। क्या क्या था मेरे पास, सबसे पहला मेरा पाइप था, उसका नाम था फैलोपियन ट्यूब। आपने ध्यान दिया होगा, मैं दिखाती हूँ फिर से। फैलोपियन ट्यूब, कहाँ है फैलोपियन ट्यूब, ये रही फैलोपियन ट्यूब, है ना, ये रही फैलोपियन ट्यूब। अब मैं इनके अलग अलग नाम तो नहीं लिखने वाली, इन्फेंटिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, क्योंकि मिला के फैलोपियन ट्यूब बनाएंगे, ठीक है। और क्या है अपने पास, एक और ट्यूब जा रही है, ये ट्यूब जो है, इस ट्यूब का नाम क्या है, सर्विक्स। इस लास्ट वाली ट्यूब का नाम क्या है, वजाइना। आप इसे कैनाल भी बोलते हो, नॉर्मल भी बोल सकते हो। तो इसमें एक और ट्यूब है सर्विक्स, और एक और है वजाइना, ठीक है। चाहो तो आप कैनाल लगा लो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ग्लैंड की बात करते हैं, ये ग्लैंड क्या है, ग्लैंड क्या चीज है। ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं या वो चीजें होती हैं जो कि ल्यूब्रिकेशन का काम करेंगी, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट जो होता है, जो मीटिंग होती है उस दौरान ल्यूब्रिकेशन का काम करेगा। और एक और ग्लैंड पाया जाता है, जब एक बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है और वो उसको उसकी मदर से मिलता है। तो मदर में मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, मेमरी ग्लैंड्स, और वही मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो दो तरीके के ग्लैंड आपको मिलने वाले हैं। पहला ग्लैंड कौन सा होगा, दिख रहा है, ठीक है। पहला है मेमरी ग्लैंड, और दूसरा है बार्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक है। ये मेमरी ग्लैंड जो है ये करेगा मिल्क प्रोडक्शन का काम, मिल्क प्रोडक्शन। आप क्या बात, ये बात आप जानते हो कि मैमल्स जो होते हैं, जैसे ह्यूमंस मैमल्स हैं, ठीक है। मैमल होना, मैमल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, एक मैमल, तुम किसी को देख के कैसे कह दोगे कि ये मैमल है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा कि उसमें मेमरी ग्लैंड जरूर पाए जाएंगे। एक हम ये सोचते हैं कि शायद मैमल्स उनको बोलते हैं जो बच्चा पैदा करते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म, एक तरीके के जानवर वो होंगे जो अंडा देते हैं, एक तरीके के जानवर वो होते हैं जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ करते हैं ना, वो अपने यंग वंस का बर्थ करते हैं, डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं। तो हमको लगता है शायद जो डायरेक्ट बच्चा पैदा कर रहे हैं उन्हीं को मैमल्स बोलते हैं। लेकिन इसमें एक और वो है, एक्सेप्शन है। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम है प्लेटिपस। प्लेटिपस अंडा देता है, इसके बाद भी वो मेमरी मैमल है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये मेमरी ग्लैंड पाया जाता है। मेमरी ग्लैंड होना मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है। अच्छा चलो ये हो गया। ये बार्थोलिन ग्लैंड क्या करता है, ये ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, ल्यूब्रिकेशन का काम करेगा। और इधर देखो, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में देखो, ये जितने भी ऑर्गन है ना, ग्लैंड हो गए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, दिखता नहीं है, बॉडी के अंदर है, लेकिन बाहर से क्या दिखेगा, ठीक है। बाहर से जो स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नाम लिख देती हूँ इनके, क्या क्या आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सबसे पहले आता है बच्चों मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। एक आएगा लेबिया मेजोरा, अभी इनके नाम सुन लो बस। एक आएगा लेबिया माइनोरा, लेबिया मतलब होता है लिप्स, तो मेजर लिप्स, और लेबिया माइनोरा मतलब स्मॉलर लिप्स। इसके अलावा आएगा क्लाइटोरिस। जैसे मेल्स में पीनस होता है उसी तरीके से क्लाइटोरिस भी होता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। ये भी इरेक्टाइल टिश्यू है। और लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस हो गया, और हाइमन, ठीक है। ओके।
तो आई होप अभी तक जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, कुछ आपको नए नाम मिले होंगे, कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। इसके अलावा अभी इसमें बहुत सारा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।